प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका आपके प्रिय चैनल मैथाइन सब में स्वागत है। आपने जो पिछले वीडियोस में प्रश्नावलियां कराई गई उन सभी का दोहरान कर लिया होगा। आज से हम नई प्रश्नावली या नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय 8 राशियों की तुलना। इस अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे किस किस प्रकार से हमको राशियां दी गई हैं, तो उनमें अनुपात ज्ञात किया जाता है। अनुपात ज्ञात करने से पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जिन भी राशियों का हम अनुपात ज्ञात कर रहे हैं वो समान होनी चाहिए, समान मात्रक की होनी चाहिए। जैसे अगर हम किलोग्राम का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो दूसरी राशि भी किलोग्राम में होनी चाहिए या दोनों राशियां ग्राम में होनी चाहिए। 1 लीटर है तो दूसरी भी लीटर में, या मिलीलीटर में है तो दूसरी भी मिलीलीटर में। तो इस तरह से विभिन्न राशियों का अनुपात ज्ञात किया जाता है। विभिन्न संख्याओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा में कितने लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं उनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपकी कक्षा में कुल मिला के 45 विद्यार्थी हैं, उनमें से 25 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। तो लड़कियों और लड़कों का अगर अनुपात निकालना होगा तो हो जाएगा 25:20। लेकिन अगर इसी को वो उल्टा करके पूछे कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा तो होगा 20:25। अब इसी सवाल में वो पूछ सकता है कि लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालिए। तो लड़कों की संख्या है 20 और कुल विद्यार्थी कितने हुए थे 45, तो हो जाएगा 20:45। अब ये अनुपात जो भी हम निकालते हैं, अगर ये किसी संख्या से एक ही संख्या से अगर कटते हैं, अर्थात इनको अगर हम सरलतम रूप में बदल सकते हैं तो हमें इनको बदलना चाहिए। जैसे 20:45 दोनों संख्याएं 5 के पहाड़े में आती हैं, तो 5 से हम इनको काट देंगे, 5 चौके 20 और 5 नम्मे 45। तो इस तरह से अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 4:9। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 8.1 में इसी पर आधारित कुछ सवाल। तो प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1 का ए है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर है, उसकी गति हमको दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक तो वाहन है साइकिल और एक वाहन है स्कूटर। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इसको। साइकिल की गति अनुपात स्कूटर की गति। तो सबसे पहले तो हमको इनकी जो भी इनको मान दिया गया है वो लिख लेना है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर की है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों 15 और 30 जो दोनों गतियां दी हुई है उनका मात्रक दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात समान मात्रक है। देखिए तो हमको इनको किसी को भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। बदलना कब पड़ता है, जैसे एक तो किलोमीटर प्रति घंटा में और एक होता मीटर प्रति सेकंड में, तब हमको दोनों मात्रक को समान करना पड़ता। तो अभी ये दोनों मात्रक पहले से ही समान है, इसलिए हम डायरेक्ट इनको सरलतम रूप में बदल सकते हैं। तो अब देखिए ये 15 है और ये 30 है। तो हमको देखना है कि ये दोनों संख्याएं कौन से एक ही पहाड़े में आती हैं। जैसे 3 के पहाड़े में भी आती हैं, 3 पंजे 15 और 3 दहे का 30। तो आप इसको 3 से भी काट सकते हैं। 5 के पहाड़े में भी आती है, 5 तिया 15 और 5 छिक्के 30। और उससे भी बड़ी संख्या अगर हम देखें तो 15 और 30 दोनों 15 के पहाड़े में आती है। तो इनको आप 15 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको अगर आप इसको 15 से काटेंगे तो आपको इसको एक ही बार सरलतम रूप में बदलना पड़ेगा। अगर आपने पहले इसको 3 से काटा तो फिर आप इसको पुनः 5 से काटेंगे। तो इस तरह से आपको 2 बार हल करना पड़ेगा। लेकिन जिनको 15 का पहाड़ा नहीं आता है वो इसको पहले 3 से काट सकते हैं, फिर 5 से काट सकते हैं। तो पहले देखिए हम इसको सरलतम रूप में करते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर इसमें किसका भाग दे रहे हैं, दोनों में 3 का। तो 3 पंजे 15 और 3 दहे का 30। अब वापस पुनः इसको काटेंगे हम किससे, 5 से, क्योंकि 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूनी
10। तो इस तरह से साइकिल की गति और स्कूटर की गति का अनुपात हमको प्राप्त हो गया 1:2। अगर आप सीधे 15 से भाग देते तो देखिए 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो भी आपको प्राप्त हो सकता था। लेकिन अभी अभ्यास आपने करना शुरू किया है, इसलिए आप पहले इनको अलग अलग संख्याओं से काटिए। उसके बाद जब आपका अभ्यास हो जाए तो आप इनको डायरेक्ट बड़ी संख्या से भी सरलतम रूप में बदल सकते हैं। अब देखिए दूसरा है इसका B, जिसमें हमको अनुपात निकालना है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब देखिए एक तो है मात्रक मीटर और एक है किलोमीटर। तो यहां पर हमको पहले दोनों को समान करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से करेंगे। एक बार तो आप लिख देंगे ऐसे ही 5 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर। अब ये मीटर में है तो इसको भी आपको मीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हाँ शाबाश, 1000 मीटर। तो इसको हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये भी बदल जाएगा मीटर में। तो यहाँ पे रहने दीजिए 5 मीटर अनुपात 10 गुणा 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये भी बदल गया मीटर में। अब इसको जब दोनों समान हो गए तो हम इसकी जो ये इकाई है या मात्रक है इसको हटा सकते हैं और डायरेक्ट संख्या लिख सकते हैं 5 अनुपात 10 के आगे 3 जीरो और लगा देंगे। तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 10,000 मीटर, और ये 5 मीटर पहले से ही है। अब देखिए ये दोनों संख्याओं को हम बदल सकते हैं सरलतम अनुपात में। किससे कट रही है दोनों संख्याएं? 5 से कट रही है। तो यहां पर हम भाग दे देंगे वापस 5 का। दोनों संख्याओं में कोष्टक में लिखा है, मतलब दोनों संख्याओं में आपको 5 का भाग देना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 जीरो ऐसे के ऐसे आ जाएगी। तो 5 मीटर का 10 किलोमीटर से जो अनुपात प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हो गया? 1:2000। तो इस तरह से आपको कोई सी भी दो राशियां दी गई है, बस आपको ध्यान रखना है कि वो दोनों राशियां समान मात्रक में होनी चाहिए। अगर समान मात्रक में नहीं है तो पहले आप उनको समान मात्रक में बनाइए और फिर उसको हल कीजिए। इसी का देखिए C है, उस C में हमको अनुपात ज्ञात करना है 50 पैसे का 5 रुपए से। पचास तो पैसे हैं और दूसरा है जो धन है वो है 5 रुपए। तो 50 पैसे और 5 रुपए को आपको ध्यान आ गया होगा कि पहले रुपए को किससे बदलना पड़ेगा? पैसे में बदलना पड़ेगा। तो 50 पैसे अनुपात 5 रुपए। अब क्या करना है? जब रुपए को पैसे में बदलना हो तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन यहां पर हो जाएगा 5 गुणा 100। अब ये रुपए भी किससे बदल गए? पैसे में बदल गए। तो 5 रुपए में हो गए हमारे पास में 500 पैसे। अब देखिए दोनों जिन राशियों का हम अनुपात ज्ञात कर रहे हैं उन दोनों में शून्य है। तो पहले आप शून्य से शून्य को हटा सकते हैं। एक शून्य से एक शून्य हट गई। अब यहां बच गया 5, यहां बच गया अनुपात 50। अब दोनों संख्याओं में किसका भाग देंगे? किससे भाज्य दोनों संख्याएं? 5 से। तो भाग 5, 5 एकम 5 और 5 दहे का 50। तो इस तरह से 50 पैसे का 5 रुपए से हमने अनुपात निकाला। तो क्या किया ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने दोनों का अनुपात के रूप में लिख लिया। फिर रुपए को किसमें बदला? पैसे में। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 5 को 100 से गुणा किया। फिर प्राप्त हो गया 50 अनुपात 500। एक शून्य से एक शून्य कट गई। अब 5 अनुपात 50 रह गया, उसमें 5 का भाग दिया तो प्राप्त हो गया 1:10। तो इस तरह से आपने इन तीनों में देखा अभी कि अनुपात हमको निकालना है
तो बहुत ध्यान से निकालना है, बस उनका मात्रक समान कीजिए और जिस संख्या से वो सरलतम रूप में बदल सकते हैं उनको, उससे उनको भाग दीजिए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 में हमको अनुपात दिए गए हैं और अनुपातों को बदलना है प्रतिशत में। तो आप सबको ध्यान होगा, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर। किसी भी संख्या को अगर हमको प्रतिशत में बदलना हो तो हम उसको क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो पहले ये जो अनुपात दिया हुआ है, इस अनुपात को हम बदलेंगे भिन्न के रूप में। तो 3:4 जो होता है, इसको भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं 3/4। 3/4 लिख दीजिए या 3:4 लिख दीजिए, एक ही बात है। अब इसको बदलना है प्रतिशत में, तो गुणा करेंगे हम 100 से। तो 100 को गुणा करेंगे 3 से, हो जाएगा 100 तिया 300/4। 300 में 4 का भाग दे देंगे, देखिए कितनी बार जाता है, 4 सत्ते 28। 30 में से 28 गए, बच गए 2। 2 के आगे उतारा 0, 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20। तो इस तरह से हम 3:4 को लिख सकते हैं प्रतिशत में बदल के 75%। अर्थात 4 में से हमने कितने भाग ले रखे हैं, 3 भाग, और 4 में से 3 भाग कितने प्रतिशत होते हैं, 75% होते हैं। इसी प्रकार अगला है इसी का 2:3। तो इस 2:3 को भी हम बिल्कुल जैसे हमने अभी ऊपर किया है हल, वैसे ही हल करेंगे। 2:3 में से 2/3 गुणा 100। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा करेंगे, नीचे कोई संख्या नहीं है। जल्दबाजी में ऐसा नहीं हो कि 100 को आप 3 से गुणा कर दें, ये हमेशा ऊपर वाली संख्या अंश से गुणा होएगा। 100 दूनी 200/3। 200 में भाग दे देंगे हम 3 का, तो देखिए 3 छिक्के 18, फिर 2 बच गए, 3 छिक्के 18। ध्यान से देखिए 3 छिक्के 18, 20 में से 18 गए, 2 बच गए, फिर वापस 20 हो गए, फिर वापस 20 में भाग दिया, 3 छिक्के 18। तो ये प्राप्त हो जाएगा 66 सही 2/3%। तो इस तरह से हम किसी भी अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और फिर जो भी हमें संख्या प्राप्त होती है उसमें भाग देकर उसको हम प्रतिशत में बदल लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले हमको देखिए कुल विद्यार्थी दे रखे हैं 25। उसमें से जो गणित के विद्यार्थी अच्छे हैं 72%, हमको प्रतिशत में संख्या दी गई, इसको हम संख्या में बदलेंगे। गणित में अच्छे विद्यार्थी जो हमारे पास कुल संख्या है 25, उसका हम निकाल लेंगे यहाँ पर 72%। तो 25 का 72%, देखिए 25 का की जगह कौन सा निशान आ जाएगा, गुणा का। अब ये 72 है, जब प्रतिशत हम हटाते हैं तो जो निशान होता है वो हट जाता है और बटे में आ जाता है 100। तो ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का अगर हम प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो उस संख्या के बटे में क्या लगाना पड़ेगा, 100, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 25 का 72% जो कि गणित में अच्छे विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखिए ये दोनों अंश में और ये हर में है, तो अंश से हर वाली संख्या अगर कट रही है तो उसको काट सकते हैं। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो हमारे पास बच गया 72/4। अब 72 में 4 का भाग दे दीजिए आप, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए, कितने बच गए, 3, और 3 के आगे उतारेंगे 2, तो हो जाएगा 32। 4 अट्ठे 32।
तो इस तरह से गणित में अच्छे विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो गई 25 में से 18। अब हमको निकालना है कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। तो अब बहुत आसान हो गया निकालना। अतः गणित में नहीं अच्छे विद्यार्थी की संख्या, जो कुल संख्या है हमारी 25, उसमें से क्या करना है हमको, जो अच्छे विद्यार्थी हैं उस संख्या को घटा देना है। तो 25 में से 18 घटाएंगे, कितना प्राप्त होएगा? हाँ बताइए, 7। तो इस तरह से जो 7 विद्यार्थी हैं वो गणित में अच्छे नहीं हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो परीक्षाएं होती है आप उनमें निकाल सकते हैं कि कितने विद्यार्थी किस विषय में अच्छे हैं या कितने विद्यार्थी उस विषय में कम अच्छे हैं। तो बहुत ध्यान से बस आपको क्या करना है, जो कुल संख्या है उसका जितना प्रतिशत आपको दिया हुआ है वो लिखना है, का की जगह गुणा का निशान लगाना है। जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100। फिर हल करना है और उत्तर आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 में एक फुटबॉल टीम ने कुल खेले गए मैचों में 10 में जीत हासिल की, अर्थात जितने भी उसने मैच खेले हैं उनमें से कुल 10 मैच में वो जीत गई। यदि उसकी जीत का प्रतिशत 40 था, मतलब ये जो 10 मैच जीते हैं ये उसके खेले गए मैचों के कितने प्रतिशत हैं? 40% हैं। तो हमको बताना है कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, अर्थात कुल मैचों की संख्या हमको ज्ञात करनी है जिनमें से उसने 10 ने जीत हासिल करी है, और वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 40% के बराबर है। तो पहले हम लिख देंगे, माना कुल मैच खेले बराबर, हमको दिए हुए नहीं है तो इसलिए हम इसको मान सकते हैं संख्या को x। अब जीते हैं उसने, कितने मैच जीते हैं? 10 मैच। और ये जो मैच है इसकी जीत का प्रतिशत ये हमको दिया गया है, जीत का प्रतिशत बराबर हमको दिया गया है 40%। तो देखिए यहाँ पर हम x का जो 40% है, क्योंकि कुल मैच खेले हैं x, उसका जीता है 40%, वो बराबर कितने मैचों के है? 10 मैच के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार में। बहुत ध्यान से समझते हुए लिखिए आप कि कुल मैच खेले हैं x, उसका जो 40% है वो उसके जीते गए मैचों के बराबर है, और जीते गए मैचों की संख्या कितनी दी है हमको? 10 दी है। जैसे इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लो हमारे कुल 10 में से 4 अंक आए हैं, तो जो 4 अंक हैं वो 10 का कितने प्रतिशत है? 40% है। तो 10 का 40% बराबर 4। यहाँ पर हमको कुल नहीं दिए गए हैं इसलिए हमने उसको क्या मान लिया है? x। तो x का 40% बराबर कितना है? 10। तो अब देखिए x का की जगह लगा देंगे गुणा का निशान, 40/100 बराबर हो जाएगा 10। अब बहुत ध्यान से देखिए, इस x का मान हमको ज्ञात करना है तो x तो यहीं रहेगा। 40/100 इस बाएं पक्ष में गुणा में है, जब ये दाएं पक्ष में जाएगा, क्योंकि हमको मान ज्ञात करना है x का, तो x के साथ जो भी संख्या है वो दूसरे पक्ष में जाएगी, और जो गुणा में होगी वो भाग में जाएगी, और जो भाग में होगी वो जाएगी गुणा में। तो देखिए 10, 100 तो आ जाएगा ऊपर गुणा में और नीचे आ जाएगा 40। अब आप इसको काट सकते हैं। देखिए जो संख्या कट रही है 0 से 0 कट गया, बच गया 100 एकम 100/4, अर्थात 100 में हम किसका भाग दे देंगे? 4 का भाग दे देंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए, 2 बच गए, 2 के आगे उतारा 0, 20 हो गए, 4 पंजे 20। तो कितना आ गया x का मान? 25। और x हमने क्या माना था? कुल मैच खेले। तो लिख देंगे, अतः उस
टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं, क्योंकि एक्स का मान कितना आ गया 25, तो कुल 25 मैच खेले। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको उत्तर की जांच करनी है कि आपका उत्तर सही आया है कि नहीं आया, तो वो भी आप कर सकते हैं। जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखिए 25 का आप निकाल दीजिए 40%, तो 25 चौके 100 और एक जीरो और लगेगी तो कितना हो जाएगा 1000 में हम 100 का भाग दे देंगे, आ जाएगा कितना 10, तो जीते गए मैचों की संख्या कितनी है 10। तो इस तरह से आप बहुत ध्यान से इसको पूरा सवाल को करते हुए समझ के करते हुए लिखिए और उत्तर की जांच आपको बता दी है। 25 का निकाल लीजिए 40%, अगर वो 10 आता है तो मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए हमें दिया गया है कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे, तो बताइए उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। अर्थात हमको उसका प्रारंभिक धन ज्ञात करना है कि चमेली के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। तो पहले तो देखिए खर्च कर दिया उसने कितना 75%, खर्च किया गया धन बराबर 75%, इसलिए शेष धन वो रह गया 100 माइनस 75 बराबर 25%। क्योंकि आपको ध्यान है जो प्रतिशत होता है उसका मतलब क्या होता है 100, और 100 में से 75% खर्च कर दिया उसने, तो कितना रह जाएगा उसके पास 25%। और जो हमको राशि दी गई है शेष धन की वो दी गई है 600 रुपए। शेष धन की राशि बराबर 600 रुपये, और शेष धन का जो प्रतिशत है वो हमको ज्ञात हो गया कितना 25%, क्योंकि 75% क्या किया उसने खर्च कर दिया, तो 100 में से 75 भाग खत्म हो गया तो बच गया कितना भाग 25 भाग। तो ये जो 25% है शेष धन ये बराबर है हमारा 600 रुपए के। तो मान लिया हमने, माना शुरू में चमेली के पास धन बराबर x रुपए, अर्थात चमेली के पास जो शुरू में धन था वो कितना मान लिया हमने x रुपए। तो x में से जो हमको दिया गया है वो शेष धन दिया गया है, और शेष धन यहाँ प्रतिशत में कितना है 25%। तो प्रश्नानुसार में हम क्या लिखेंगे, x का 25%, जो शेष धन है वो 25% है, और शेष धन की राशि कितनी है 600 रुपए, वो कितने के बराबर है 600 के बराबर। कुल का 25% धन शेष बराबर 600 रुपए। का को हटाएंगे उसकी जगह लगाएंगे गुणा 25% हटेगा बटे में क्या आ जाएगा 100 बराबर में 600। x बराबर, अब देखिए 100 नीचे है तो ये अंश में जाएगा और ये ऊपर गुणा में तो कहाँ आएगा भाग में, तो 600 गुणा 100 बटे में आ जाएगा 25। अब 100 में क्या करेंगे 25 से काट देंगे, क्योंकि 100 25 के पहाड़े में आता है। इसको 25 का पहाड़ा नहीं आता, वो पहले किससे काटेगा 5 के पहाड़े से, फिर दोबारा उसको फिर 5 के पहाड़े से काटना पड़ेगा। लेकिन जिनको 25 का पहाड़ा आता है बहुत सरल है, वो 25 के पहाड़े से सीधे काट सकते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो देखिए क्या बच गया 600 गुणा 4 बटे में 1। तो 600 को 4 से गुणा करेंगे, 2 शून्य लगा दीजिए, 4 छक्के 24। तो इस तरह से कितना प्राप्त हो गया 2400। ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये है x का मान, और x हमने क्या माना था कि चमेली के पास शुरू में कितना धन था,
तो लिख देंगे अतः चमेली के पास शुरू में धन बराबर हो गया 2400 रुपये। तो इस तरह से ये बहुत आसान प्रश्न है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो खर्च की गई राशि दी गई है उसकी तुलना इससे नहीं करनी है, क्योंकि ये तो खर्च किया और ये जो 600 रुपये हैं ये क्या है, शेष रुपए हैं जो खर्च करने के बाद बचे हैं। तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे शेष और फिर उसके बराबर में लिख देंगे 600 रुपये। तो इस प्रकार इसको बहुत ध्यान से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर बहुत ध्यान से लिखिए, क्योंकि पॉज करने के बाद आपको पूरा प्रश्न एक साथ दिखाई देगा। उसको आप समझ के लिखिए और फिर इसके बाद संख्या बदल के आप नया सवाल बना सकते हैं और उदाहरण हल कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने राशियों की तुलना के अंतर्गत संख्याओं को अनुपात में बदला और दिए गए अनुपातों को सरलतम अनुपात में बदला, और कुछ सवाल हमने प्रतिशत की समस्याओं पर भी किए। तो ये सवाल हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं। हमारे दैनिक जीवन में हमको कभी न कभी दी गई संख्याओं का प्रतिशत निकालने की आवश्यकता पड़ती है, या प्रतिशत को सामान्य संख्या में बदलने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह के जो सवाल हैं आप उनका अभ्यास करिए, जिससे कि आपको आगे गणित में बहुत आसानी हो, आप विभिन्न तरह के प्रतिशत के सवालों को हल कर सकें। धन्यवाद।